जी हाँ दोस्तों, सीमा ने अपनी बहन रीमा से की फ़ोन पर बात। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे दोस्तों सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है कि सीमा जो है यानी रघुपुरा गांव में परेशान है, वो पाकिस्तान जाना चाहती है। दोस्तों पाकिस्तान के यूट्यूबर अरशद ने बहुत बड़ा खुलासा किया और बहुत ही बड़ा दावा किया कि सीमा जो है यानी रघुपुरा में परेशान है और सचिन जो है उसे मारता पीटता है। दोस्तों इस इंटरव्यू को आखिर तक जरूर देखें, क्या है मामला, तभी आपको जो है पूरी जानकारी मिल सकेगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो सुनिए दोस्तों पाकिस्तानी यूट्यूबर अरशद भाई ने क्या कहा। तो देखें, हम लोग वाघा बॉर्डर में गया था, हमें जो इतलात मिली थी उसके हिसाब से हम लोग गए थे कि वो वाघा बॉर्डर आने वाली है। कंफर्म तो वो टाइम नहीं बताएंगे, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं। इदारे जांच एजेंसियां जिस दिन लेके जाएंगे बिल्कुल खामोशी से लेकर जाएंगे, क्योंकि इस दिन भी उसको लेकर आया जाएगा, खुफिया तौर पे लेके आया जाएगा और रात की खामोशी में लेकर आया जाएगा। लेकिन हमारे वहां पे सूत्र हैं, हमारे वहां पे जो जानने वाले हैं वो हमें पल पल की खबर हर पल देते रहते हैं और वो हमें बताते हैं कि आज पुलिस आई थी, आज रात को इसको लेकर गए हैं। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत से दोस्त हमारे सवाल पूछते हैं कि जी हर काम उनका रात को ही क्यों होता है, क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि जी रात को उसको एटीएस वाले उठाकर लेकर गए या अपने साथ बिठाकर लेकर गए, उसके पीछे क्या वजूहत है। देखें, वो पाकिस्तान से इलीगल तौर पे हिंदुस्तान गई है, ठीक है, और अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स में पाकिस्तानी ही है और उसको नुकसान पहुंचा, उसको सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत से संगठन वहां पे हरकत में हैं। फिर मलबा जो है उसको अगर कुछ हो जाता है तो उसका मलबा हिंदुस्तान पे डालने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए उसको रात को सिक्योरिटी में लेके जाया जाता है और उसके लिए स्पेशली तौर पे जो भी लवाजमात होते हैं वो किए जाते हैं। और एक और मैं बड़ी अहम बात आपको बताने जा रहा हूं, शायद ये कोई भी बंदा आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। गैर मुसद्दिका खबर है, गैर मुसद्दिका यानी कि इस चीज की अभी मेरे पास तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन ये जरूर है कि सीमा हैदर के पेट में बच्चा है ही नहीं। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जो पहले मामला चल रहा था वो अभी कुछ एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले मैंने एक खबर ब्रेक की थी कि सीमा के घर के अंदर झगड़ा हुआ है और वो गिरी हैं। जब उनको झगड़ा हुआ है तो झगड़े के दौरान हुआ ये था कि इसने पाकिस्तान फोन किया था या फोन करने की कोशिश की थी अपनी पहले को। जी, गिरने से पहले पेट में बच्चा था। मैं हाँ वही बताने लगा हूँ आपको। जब कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले मैंने कुछ हफ्ता पहले गालबन 5-6 दिन या हफ्ता हो गया होगा, उस दिन मैंने एक खबर ब्रेक की थी जिसमें मैंने बताया था कि सीमा के घर में झगड़ा हुआ है रात को। इसने पाकिस्तान फोन करने की कोशिश की थी या फोन किया था अपनी फैमिली में से किसी को या अपने किसी फ्रेंड को, किसी को भी, तो सैचन ने इसको मना किया। फिर इनकी हाथापाई हुई, इसने सैचन ने इसको मारा पीटा भी और इसको धक्का लगा या वैसे ही गिर गई। तो उस दौरान इसकी तबीयत खराब हो गई थी और इसको स्पेशली तौर पे इसको रात गए एक प्राइवेट गाड़ी में, सॉरी प्राइवेट गाड़ी कह रहा हूँ, ये एटीएस की गाड़ी या किसी भी इदारे की गाड़ी में इसको लेकर गए हॉस्पिटल। हालांकि इसको हॉस्पिटल ले जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसको उस वक्त हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहां पे इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया गया। तो हमें जो हमारे पास इतलात हैं वो ये है कि इसके पेट में बच्चा जो है वो जाया हो चुका है। उसकी अभी मेरे पास तस्दीक नहीं है, लेकिन कंफर्म मुझे इतना जरूर है कि यकीनन मेरे दोस्त जो वहां से हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी अभी तक कोई बात उनकी झूठी नहीं साबित हुई, तो ये बात भी सच्ची होगी क्योंकि वो हमें खबर अच्छी खबर देते हैं, साफ खबर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मैं आज ही इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने का सोच रहा था और चलें आपके से बात हुई तो मैंने कहा आपको भी ये चीज मैं जरूर बताऊं। जी अच्छा अरशद भाई, आप बोल रहे हैं कि उसने पाकिस्तान में किसी को कॉल करने की कोशिश की थी, तो अब तो पाकिस्तान से वो आ गई है ना, तो फिर कॉल क्यों करेगी पाकिस्तान में? मैं इसके पीछे दो रीजन है। एक तो मुझे कल किसी ने दोस्त ने मुझे बताया है कि आपको शायद पता है कि नहीं है, इसने अपने फोन किया अपने घर में पाकिस्तान, अपनी बहन को या जिसको भी अजीज सबसे ज्यादा करीबी मानती है उसको फोन किया और उससे कहा है कि मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता, ये लोग मुझे मारते पीटते हैं और मुझे बोलने भी नहीं दिया जाता और मुझे कहा जाता है कि तुम लोगों के सामने ऐसे अच्छी बन के दिखाओ कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तो और मुझे जबरदस्ती से रखते हैं और धौंस जमा के रखते हैं, और तो ये मैं यहाँ से पाकिस्तान आना चाहती हूँ, ये कहा गया है। और इसी वजह से इसने बैकडोर राब्ते भी किए होंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, मुझे जो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई ये बात, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा है कि जब इसने मैंने फिर उनको ये क्लियर किया कि यही बात मैंने कुछ अर्सा पहले मैंने ब्रेक की थी
अपने उसमें कि इनका झगड़ा हुआ और ये वहां पे गिरी है और इसको चोटें भी लगी हैं। उस दिन ये मैंने ये भी ब्रेक की थी कि इसको जो इसने कुछ जहर खाने की कोशिश की, वो एक्चुअली वो जो बात थी ना, जहर खाने की कोशिश की थी, उसकी तबीयत खराब थी, वो ये वजह थी। और ये 3 बंदों ने मुझे इस चीज की तस्दीक की है कि उसने पाकिस्तान फोन करने की कोशिश की थी या फोन किया था। ये मुझे 3 बंदों ने कंफर्म किया है और यही बात हमें वहां से उन्होंने बता दी थी हफ्ता पहले ही। हिंदुस्तान से जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं वहां से रबूपुरा से जो जुड़े हुए हैं, और यकीन मानिए देखें ये जो हम वहां की इंफॉर्मेशन देते हैं ना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कोई भी मीडिया न्यूज चैनल वाला ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकेगा जो इंफॉर्मेशन मैं देता हूं। वजह क्या है कि उस मैं अब आपको ज्यादा उसके बंदे के अपने बारे में बता नहीं सकता जो मेरे वहां पे सूत्र हैं, क्योंकि उनके लिए परेशानी है। तो 2 दिन उनको गांव से दूर रहना पड़ा और 2 दिन बाद फिर वो गांव में इंटर हुए। वो जब ये मामला चल रहा था कि वहां पे वो घरों में जाके डंडे लेकर उनसे लोगों से पूछ रहे हैं, सबके मोबाइल चेक किए जा रहे हैं जो करीबी हैं कि बताओ कौन हमें हमारी डिटेल वहां पे देता है, कौन यहाँ से वीडियोस बना के विजुअल बना के वहां भेजता है। तो वो मेरे दोस्त को 2 दिन गांव से बाहर रहना पड़ा। तो मैं इसलिए उनकी इज्जत इसलिए मेरे दिल में ज्यादा है कि वो हमें बिल्कुल कंफर्म चीजें बताते हैं। अभी तक कभी भी उन्होंने मुझे कोई झूठी खबर नहीं दी। अगर जिस दिन खबर नहीं होती उस दिन मैं उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता कि रबूपुरा में क्या चल रहा है। तो आपने भी देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी खबरें, सारी बातें अभी तक तो सच्ची साबित हो रही हैं। अच्छा, आखिरी सवाल अर्शद भाई आपसे ये है कि इस वक्त गुलाम हैदर कहाँ है? क्योंकि ना तो उनके कोई इंटरव्यू आ रहे हैं और ना ही कोई स्टेटमेंट आ रहा है उनका, कहाँ पर है वो? बिल्कुल जी, देखें मैं आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं गुलाम हैदर से कोई 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी और उन्होंने खुद मुझे फोन किया था। मैं उनसे पहले मैं कोई 2 हफ्ते से उनसे ट्राई कर रहा था उनसे राब्ता करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो 2 दिन पहले मुझे उन्होंने कॉल की खुद ने और शुक्रिया अदा किया और इस तरह की बातें हुई। तो मैंने उनको पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि उससे जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं ना तो बार बार वही सवालात पूछते हैं, पुराने सवालात। तो वो बेचारा ज़हनी तौर पे बीमार मफलूज हो जाता है बंदा जब उससे बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है। तो इसी मुझे जो चीजें पता लगी हैं वो यही है कि वो इसीलिए मीडिया पे नहीं आ रहा और वो सऊदी में ही है। और सऊदी में उसके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। इस वक्त 3 जगह पे वो काम करता है बेचारा। सुबह 6 बजे निकलता है, 10 बजे तक 9 बजे तक एक जगह पे काम करता है, फिर उसके बाद चला जाता है नाश्ता नुश्ता करके, फिर चला जाता है, फिर वहां से को 3 के 4 बजे जो है छुट्टी करता है, उसके बाद फिर चला जाता है,